नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और अभी हूँ मैं अपने घर के बाहर। और वीडियो वही है, मेरा पुराना टॉपिक जो आप रिसेंट वीडियोस को देखे हो, बजाज चेतक के रिगार्डिंग है। बजाज चेतक के रिगार्डिंग, और ये वाला वीडियो भी बजाज चेतक के रिगार्डिंग ही है। बट अभी हमारे बजाज चेतक की होने वाली है 10,000 वाली सर्विस। लास्ट सर्विस में मैंने आपको दिखाया था 5,000 वाली सर्विस के लिए, और अभी इसके 10,000 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 100 से 200 किलोमीटर बचे हैं। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर भी मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, तो अभी उसमें कुछ नया दिखाने को है नहीं। बट 10,000 किलोमीटर्स के रिगार्डिंग जो मेरे साथ हुआ, नहीं हुआ, कैसा रहा मेरा फीडबैक, वो सारी बातें मैं सर्विस कराने के बाद ही करूँगा। तो तभी तक के लिए अभी हम चलते हैं सर्विस सेंटर और मिलते हैं आपसे आगे। मैंने पुराने वीडियोस में भी दिखाया था कि हमारे पास 2 स्कूटर्स है। एक स्कूटर बेसिकली रवि भाई का है और एक मेरा है। मेरा चल चुका है 10,000 और रवि भाई का अभी चल गया है 5,000। उनकी भी सर्विस होनी है। ऑलमोस्ट हम सिमिलर टाइम में यूज़ कर रहे हैं, तो किलोमीटर्स हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और तो रवि भाई भी आने वाले हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ अपनी शॉप पे। तो मैं शॉप पे थोड़ा सा काम करूँगा। हेलमेट वगैरह मेरा वहीं रखा है, तो वो भी वहाँ से कलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम अपने सर्विस सेंटर जाएंगे। सर्विस सेंटर हमारा ऑलमोस्ट 45 से 50 किलोमीटर पड़ता है। मतलब 11 किलोमीटर यहाँ से मेरी शॉप है, वो तो फिक्स है। उसके बाद 40 से 42 किलोमीटर हमारा सर्विस सेंटर पड़ेगा। बैटरी अभी मेरी 100% है और मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने कर लिया है स्कूटर अपना ऑन, और कुछ ऐसा है इसका मीटर कंसोल। ये पहले भी दिखा चुका हूँ। और मेरा स्कूटर मैं आपको फिर से बता दूँ, मेरा स्कूटर है 3201 जो पहले आता था। अभी आपको 3501, 3502 मतलब 35 सीरीज आ चुकी है। और ये है 32 सीरीज प्रीमियम एडिशन था। ये स्पेशल एडिशन जो आया था, अभी फ़िलहाल नहीं आता है, लिमिटेड आए थे। तो वो वाला ये है। कंपनी 137 की इसमें रेंज क्लेम करती है और 3.2 किलो आवर का इसमें बैटरी पैक है। और मोटर इसमें टिपिकल वही 4.4 वाली है। तो अभी ये रेंज शो कर रहा है 115 और 100% बैटरी चार्ज है। 142 किलोमीटर्स हमारे सर्विस के लिए रह चुके हैं और 9825 ये चल चुका है। अभी मैं इसका आपको कर लेता हूँ एक तरह से मीटर रिसेट। ट्रिप इन्फॉर्मेशन को अभी हम कर लेंगे 0 दोनों को। तो इसमें 2 ट्रिप हैं, तो दोनों हमने अभी 0 कर ली हैं। तो मैं आपको जब सर्विस सेंटर पहुंचूंगा तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी अगर आपने देखे हो तो कितना बैटरी कंज्यूम किया था। बैटरी ऑलमोस्ट अभी तक सिमिलर चल रही है। तो बैटरी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, ना परफॉर्मेंस से रिलेटेड। और मेरे को अभी लगता है कि देखो डिस्पैड वगैरह क्लीन होंगे या फिर पीछे वाले ब्रेक्स पड़ने वाले हैं, ऑलमोस्ट बहुत कम काम कर रहे हैं। और आगे वाले डिस्पैड में थोड़ी सी आवाज़ आती है, वो मैं चेक कराऊंगा। बाकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू मेरे को नहीं है, जो थे वो पहले थे और अभी रिसेंट में कोई नहीं है। चार्जिंग वगैरह कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी हम शॉप पे चलते हैं। रवि भाई हमको शॉप पे ही मिलेंगे। वो अभी तकरीबन आधे घंटे बाद घर से निकलेंगे, तभी हम वहाँ से साथ साथ जाएंगे दोनों स्कूटर्स को लेके। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम सर्विस सेंटर के बाहर पहुँच चुके हैं। वहाँ पे सर्विस सेंटर है और ये रहा अपना वाला स्कूटर। और ये वाला है अपना 2903 जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और सबसे पहले मैं इसकी दिखा दूँ, ये भी घर से 100% चार्ज था। अभी इसमें रेंज 59 शो कर रहा है। और बैटरी अगर मैं दिखाऊं तो इसके हिसाब से हमने कवर किया है 55.8 किलोमीटर्स और 55% की इसमें भी बैटरी अभी रिमेन है। और इसमें भी अभी बैटरी जो दिखा रहा है वो 55% ही दिखा रहा है, बट रेंज इसमें 62 किलोमीटर की दिखा रहा है। और किलोमीटर्स आप देख लीजिए। तो अभी हम इसको सर्विस सेंटर में दे देते हैं। 10,000 किलोमीटर वाली इसकी सर्विस होनी है और 5,000 वाली दूसरे वाले की होनी है। तो अभी मिलते हैं सर्विस के फ्रेंड्स। अभी अपना स्कूटर मिल चुका है सर्विस होके। अभी शाम के 4:40 हो रहे हैं। और अभी आप देख सकते हो डिस्टेंस टू सर्विस जो अब दिखा रहा है 4992 दिखा रहा है, क्योंकि 8 किलोमीटर अभी हम इसको यूज कर चुके हैं। यहीं पे लोकल काम करते रहे थे अपने, और बाजार में थोड़ा सा घूम लिए थे, क्योंकि रवि भाई का स्कूटर देर से सर्विस हुआ था और वो चार्जिंग पे लग रहा था। इसकी सर्विस पहले हो गई थी, तो तो ये वाला जल्दी चार्ज हो गया था। अभी हमारी जो बैटरी परसेंटेज है वो 88% है। 95 तकरीबन हमने चार्ज किया था ये तब, और उतना हम भी कर चुके हैं। अभी रेंज 95 दिखा रहा है। अभी हम चलते हैं घर की साइड और बाकी बातें करूँगा एक जगह बैठ के।
कल या परसों जब ये वाला वीडियो मैं कंप्लीट करूँगा कि कितना खर्चा आया और मेरा कैसा फीडबैक रहा इसको लेके, और दूसरा स्कूटर हमारा उसके साथ कैसा फीडबैक था वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें कितना चार्जेस लगा और क्या क्या हुआ सर्विस सेंटर में, वो सब बातें हम एक साथ कर लेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं हम घर। और तो फ्रेंड्स, हमने सर्विस करवा ली अपने स्कूटर की और फाइनली वो टाइम आया है जब हमको ये वीडियो क्लोज करना है। तो मेरे हाथ में है इसका ये बिल मैं आपको शो कर देता हूँ। 708 रुपये उन्होंने हमसे चार्ज किया। ये थी थर्ड सर्विस जो, और सारी सर्विस इनकी पेड होती है, फ्री कुछ नहीं होता है। 413 रुपये समथिंग फर्स्ट सर्विस में आए थे, सेकंड में भी 708 लगे थे और थर्ड में भी 708 ही लगे हैं। और सर्विस चार्ज की बात करें तो सारे मॉडल्स का उनका सर्विस चार्ज सेम है। 2903 की भी हमने सर्विस करवाई थी, उसका भी उन्होंने 708 चार्ज किया था, जबकि सेकंड सर्विस थी। तो सर्विस में बेसिकली वो जो 708 में इंक्लूड करते हैं, तो इस बिल के अकॉर्डिंग जो इन्होंने इंक्लूड करा है, 590 रुपए उन्होंने अपना लेबर चार्ज इंक्लूड करा है और 118 रुपए उन्होंने वॉशिंग के लगाए हैं। तो मेरे ख्याल से वॉशिंग के पैसे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इतने अच्छे से वो धुलाई वलाई नहीं करके देते, ऐसी खाना पूर्ति वो करके दे देते हैं, और तो वो मेरे को ज्यादा लगा। बाकी लेबर में वो करते हैं अपना ब्रेक क्लीनिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। उतना ही उनका सर्विस होता है, ब्रेक्स क्लीन, और कोई पार्ट अगर लूज वगैरह हो गया हो तो उसको फिटमेंट वगैरह वो चेक कर लेते हैं। बाकी इतना ही था उस सर्विस में। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ 3201 की। तो आपको, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हों तो आपने देखा होगा कि मेरे को सर्विस के बाद वो दिक्कत होती थी कि वो रेंज और बैटरी 0 शो करता था। बट इस वाली सर्विस के बाद वो वाली दिक्कत मेरे को नहीं हुई, और इस वाली सर्विस के बाद कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एक बार में सर्विस हो गई और स्कूटर अभी मस्त चल रहा है। 200 किलोमीटर तक अभी हम उसको चला चुके हैं। तो दोस्तों, और मैं 2903 की बात करूं तो उसमें इस बार दिक्कत हुई है। लास्ट सर्विस में उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसमें एक बार दिक्कत हुई थी शुरू में, 3 से 4 दिन में ही हो गई थी वो बैटरी की दिक्कत, वो उन्होंने रिजॉल्व करी थी। उसके बाद फर्स्ट सर्विस के बाद उसमें कोई नहीं थी दिक्कत। और अभी जो सेकंड सर्विस उसकी हुई है उसके बाद उसमें एक छोटी सी एरर आ गई है। तो वो एरर का छोटा सा वीडियो मैं इसमें ऐड कर देता हूं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो वार्निंग लाइट है और एक बैटरी चेक लाइट है, ये अभी स्कूटर ऑन कर रहे हैं तो ये कभी कभी आ रही है, मतलब दिन में 1-2 बार, मतलब 2 से 3 दिन हमको स्कूटर सर्विस करा के हो चुके हैं, 2 से 3 बार ही ये दिक्कत हुई है। तो इसके लिए अभी हम सर्विस सेंटर में फिर से कॉल करेंगे, या फिर स्पेशल अगर कभी गए तो उसको दिखा के लाएंगे, या फिर ज्यादा हुई तो दिखा के लाएंगे। बट ऐसा कोई अभी इसमें इशू है नहीं उसके अलावा। बाकी बात करूं मैं अपने 10,000 किलोमीटर के फीडबैक की, जिसके लिए ये वाला वीडियो होने वाला है। देखो, सर्विस चार्ज वगैरह जो चार्ज कर रहे हैं वो इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं ना। इसमें देखो इंजन ऑयल पड़ता है ना, कोई वैसा सीन नहीं है जहां से वो पैसे बनाए। तो उन्होंने सिंपली वॉशिंग का चार्ज ऐड किया और अपना ये लेबर इंक्लूड कर दी है। तो उसके जरिए ही सर्विस सेंटर सर्वाइव करते हैं। वही एक सर्विस सेंटर सर्वाइव करने का तरीका भी होता है। तो ज्यादा है बट सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी बचत हमारा स्कूटर कर देता है। तो अभी मैं बात करूंगा बजाज चेतक की। तो बजाज चेतक ही क्यों लिया जाए, क्योंकि देखो सबसे पहले बात आती है लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की। तो लॉन्ग टर्म रिलायबल देखो 1-2 चीजों से नापा जाता है। एक तो आपका बॉडी और दूसरा आपका इंजन हो, या फिर आपका मोटर, या फिर आपका बैटरी या मोटर हो। तो बैटरी और मोटर तो मैं 10,000 किलोमीटर यूज कर चुका हूं और बैटरी में अभी तक रेंज का कोई भी इशू नहीं है, ना मोटर की परफॉर्मेंस में कोई इशू है। हाँ, जब ज्यादा किलोमीटर चल जाते हैं थोड़ी सी ड्रॉप लगती है परफॉर्मेंस, बट सर्विस होके परफॉर्मेंस फिर से वैसी ही है जैसे नई की थी। तो उसमें परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं है। और अब आते हैं बॉडी डिजाइन की। तो मैं रहता हूँ, देखो गाँव में रहता हूँ मैं, और हमारे यहाँ के रोड्स हाईवे उतने नहीं होते हैं। लोकल रोड जितने गांव के होते हैं उस पे ही ज्यादातर रनिंग रहती है। और पर डे मैं तकरीबन पर डे 30 किलोमीटर से ज्यादा तो पर डे चला ही रहा हूँ इसको। तो बॉडी डिजाइन वाइज या बॉडी में कोई भी शोर शराबा अभी तक नहीं है। और मैं बहुत पर्सनली बताऊं तो मैं इसको रफली यूज करता हूँ। जितना रफली यूज हो सकता है उतना मैं कर लेता हूँ। जैसे मैं बाइक रफली यूज करता था ऐसे ही मैं इसको यूज करता हूँ। तो देखो, बॉडी डिजाइन वाइज कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह अच्छी है, ब्रेकिंग वगैरह वाइज कोई दिक्कत है नहीं। समय के साथ जो रियर ब्रेक है वो थोड़ी सी कम लगने लग जाती है, बट अभी डिस्क पैड वगैरह मतलब
ब्रेक पैड उन्होंने क्लीन कर दिए हैं, तो अभी ब्रेक सही काम कर रही हैं। बट वो थोड़े दिन बाद रियर ब्रेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी कम फील होती है। आगे वाली ब्रेक डिस्क ब्रेक है तो वो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंट्रोलिंग वगैरह, ग्रिपिंग वगैरह वो सब बेटर है, इससे बढ़िया मेरे को लगा नहीं कुछ। और 10,000 किलोमीटर में अगर मैं बात करूं तो मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस तो देखो सर्विस का ही हुआ था, बाकी अभी सारा कुछ वारंटी में है। तो वारंटी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि वारंटी आप एक्सटेंड जरूर करा लीजिए। 6,000 या 7,000 में जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें आपको बैटरी का और मोटर का फायदा मिल जाएगा, ताकि आप पूरे पैसे से वसूल सको। क्योंकि आप अगर इसको 70,000 किलोमीटर की अगर एक्सटेंड वारंटी करा के ले लेते हो, तो मेरे ख्याल से आप इसकी जो बॉडी है उसको अगर फ्री में भी सेल करोगे तो वो भी एकदम फ्री की है। और चार्जिंग वाइज में बताऊं तो चार्जिंग से रिलेटेड भी अभी तक कोई दिक्कत 10,000 किलोमीटर में मेरे को नहीं हुई है। चार्जिंग एकदम फर्स्ट क्लास वर्क करती है, जितना टाइम पहले लेती थी उतना ही टाइम अभी लेती है। बट अभी गर्मियों में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप डाउन रहते हैं। ठंड में कोई दिक्कत नहीं थी, बरसात में भी देखो, बरसात में भी कोई दिक्कत नहीं है। आंधी बरसात कहीं भी चलाओ, स्टेबिलिटी वगैरह बढ़िया है, और बारिश पानी वगैरह से कोई स्कूटर में दिक्कत नहीं होती है। और मैं बात करूं, अभी बात करता हूं मैं स्कूटर के परफॉर्मेंस की। मेरे जैसे लेना चाहेंगे लोग तो वो परफॉर्मेंस ऑब्वियस देखना चाहेंगे, बट जिसको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो वो बेस मॉडल की तरफ जाइए, वो एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मतलब रेंज मैंने भी आपने स्टार्टिंग में मेरा वीडियो देखा होगा यही वाला, तो वो दिखाया ना मैंने कि एक ही जगह से हम लोग चले सर्विस कराने के लिए, एक ही स्पीड से हम गए हैं, मैक्सिमम 50 तक हम गए थे। 40 से 50 की स्पीड हमने मेंटेन करी थी। 56 किलोमीटर करीब हमारा सर्विस सेंटर घर से पड़ता है। तो बैटरी हमारी दोनों की चली सेम। तो और एक है एकदम बेस मॉडल और एक है एकदम टॉप मॉडल, और उसमें भी 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक है और एक में 3.2 किलोवाट का। तो बैटरी वाइज देखो, अगर आपको 10-20 की रेंज का है तो उसका कोई मैटर नहीं करता है ईवी के कंडीशंस में। तो क्योंकि आप एकदम फिक्स किलोमीटर इससे नहीं चला सकते, कभी कम भी आएगा कभी ज्यादा भी आएगा रेंज। तो मेरे ख्याल से 2903 जो है अभी भी अगर बोल सकते हो तो वैल्यू फॉर मनी है। और अभी देखो 35 सीरीज आ चुकी है, तो 3503 भी एकदम उसमें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बताते हैं वहां के इंजीनियर, जो सर्विस सेंटर में इंजीनियर्स वर्क करते हैं। तो अगर इनकी वेबसाइट पे देखो तो मोटर जो दिखाता है वो सेम दिखाता है सब में, बट इंजीनियर से जब हमारी बात हुई थी तो मोटर्स का उन्होंने बताया कि बेस मॉडल में जो है वो छोटी मोटर आती है, और प्रीमियम जो टॉप मॉडल्स होते हैं उनमें बड़ी मोटर आती है। तो इस वजह से आपका परफॉर्मेंस का रहता है सीन थोड़ा सा। तो अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लेना चाहते हो और बजाज चेतक ही लेना चाहते हो तो आप टॉप मॉडल की साइड जाइए। वरना अगर आप, मैं कहूंगा अपने ओपिनियन में, तो आप बेस मॉडल की साइड जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बजाज चेतक में अभी देखो 35 सीरीज में थोड़ा सा जो फुट एरिया होता है, फुट रेस्ट का एरिया जो होता है, और तो वहां पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया है। बट हमारे कंडीशंस में वो स्पेस ज्यादा नहीं है, वहां एक आप ढंग की चीज भी नहीं रख सकते। तो अभी वाले में रख सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास उस टाइम ऑप्शन नहीं था तो हमको वही लेना पड़ा, और बूट स्पेस भी अभी ज्यादा हो चुका है। और रिलायबिलिटी की मैं बात करूं 10,000 किलोमीटर्स को लेके, और या फिर अपने दूसरे वाले को 5,000 किलोमीटर्स को लेके, तो देखो रिलायबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं है, नो डाउट आप परचेज कर सकते हो अभी आपके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ईवी के सेक्शन में कहना चाहूंगा कि आप ईवी वही लो जिसका सर्विस सेंटर पास हो, क्योंकि देखो टेक्निकल चीजें हैं और ईवी वाला सेक्टर अभी उतना ग्रो करा नहीं है कि आप एकदम आपको परफेक्ट चीज मिल जाए। तो आप अगर ले रहे हो, अगर आपको सर्विस वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरह अगर संतुष्ट हो सकते हो, हाँ जी खराब हो गया सर्विस सेंटर भेज दो, 1-2 दिन का समय है, तो आप बजाज चेतक भी ले सकते हो। बट अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, फेस ना करना चाहते हो, तो आप वही ईवी लो जो आपके पड़ोस में हो, और एक रिलायबल ब्रांड से लो। जैसे आजकल देखो कंपटीशन में हीरो का वाइडा भी आता है। ओला नो डाउट अच्छा है, बट उसका सर्विस फीडबैक थोड़ा सा खराब है। स्कूटर वाइज बहुत अच्छा है ओला, नई टेक्नोलॉजी है, बढ़िया रेंज मिलता है, बढ़िया परफॉर्मेंस वाली मोटर है और प्रैक्टिकल है, और उसमें आपको मेरे ख्याल से कमर्शियल वाली चार्जिंग भी वो शायद सपोर्ट करता है। अभी एथर है मार्केट में, और टीवीएस है, और ये आपका बजाज चेतक है। बजाज चेतक का सिनेरियो ये है कि ये थोड़ा सा हाँ स्कूटर जैसा लगता है। अगर
देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगता है। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि ये फुल टू मेटेलिक आता है, तो अभी गिर भी जाता है। 2903 मैं आपको अगली सर्विस में जब दिखाऊंगा तो कई जगह से गिरा है और कई जगह से पिचक भी चुका है, बट वो थोड़ा सा सही हो जाता है, उस वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों अभी इतना ही था इस वाले वीडियो में। अगर आपको बजाज चेतक से रिलेटेड टॉप मॉडल से, सर्विस सेंटर से, या कोई भी प्रोडक्ट में अगर इश्यू आ रहा है, मैक्सिमम इश्यू हम दोनों स्कूटर्स में फेस कर चुके हैं, उनका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। तो अगर मेरा जैसा मॉडल है तो मेरे ख्याल से उनको भी आया होगा सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद इशू, जो रेंज और बैटरी जीरो हो जाती है। उस ही इशू की वजह से जो मेरे पुराने वीडियो, जो मैंने एक बार मेरा ट्रांसमिशन बेरिंग खराब हो गया था, वो उस इशू की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने वहां पे सर्विस सेंटर में वो सारा खोल लिया था। इशू उनको पता नहीं पड़ा। एक्चुअल में वो दिक्कत छोटी बैटरी की है, जो ऑक्सिलरी बैटरी जो आती है, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते समय डिस्चार्ज हो जाती थी, तो उसकी वजह से वो जीरो जीरो शो करता था। बट अभी वैसा कुछ सीन नहीं है, स्कूटर मस्त चल रहा है। रेंज आपको मैं दिखा ही चुका हूं। और आईडीसी रेंज की अगर मैं बात करूं तो आईडीसी रेंज दोस्तों कुछ कंडीशंस में मिल जाती है। जैसे मैं भी अपनी बात करूं, मेरे फैमिली मेंबर में मेरे पापा जी अगर इस स्कूटर को चलाते हैं तो मेरे ख्याल से वो आईडीसी से ज्यादा भी चला लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में उन्होंने 50% में 75 किलोमीटर चलाया, उस हिसाब से 150 किलोमीटर चल सकता है, जबकि आईडीसी 137 किलोमीटर है। तो और मैं अपनी शॉप पे आता हूँ तो 11 किलोमीटर मेरी शॉप है घर से, तो मैं 10 से 11% बैटरी यूज करता हूँ, और कितना भी धीरे जाऊं तो मेरे हाथ से बैटरी जो यूज होती है वो 8 से 9% होती है। बट मेरे पापा जी के कंडीशन में ऐसा नहीं है। वो कई बार आ चुके हैं, और कई बार अभी रिसेंट की भी मैं बात कर रहा हूँ, जब भी 10,000 चल चुका है, वो तब भी अभी 6 से 6.5% बैटरी उनकी, मतलब 13 से 14% में वो घर से आके यहाँ से लौट जाते हैं, और मैं उसी चीज के लिए 20 से 25% यूज करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये है सारा चलाने वाले के ऊपर कि वो कैसे चलाते हैं। बस एक चीज थोड़ी सी बजाज चेतक में मेरे को अच्छी नहीं लगी है, और देखो अच्छी भी है, वो कई जगह पे अच्छी भी वर्क करेगी। अगर आप माउंटेन्स के एरिया में रहते हो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का बढ़िया ऑप्शन है, और उससे हल्का सा रेंज बढ़ती भी है। बट हमारे कंडीशंस में हम प्लेन में रहते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ स्कूटर धीमा होता है और एक जगह रुक जाता है। तो वो वाला सीन है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे टॉपिक इस वाले वीडियो में अपने कवर कर दिए हैं। 10,000 किलोमीटर सर्विस फीडबैक को लेके, और दोनों स्कूटर के मैंने कवर कर दिए हैं। तो दोनों स्कूटर में से आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। या इनके अलावा और भी ब्रांड के लेना चाहते हो तो वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है। बट लुक वाइज और बॉडी वाइज मैं कहूंगा कि बजाज चेतक ज्यादा बेटर है। थोड़ा सा महंगा है वो मैं बोल सकता हूँ। और चार्जिंग की बात करूं तो भैया, अगर मैं घर पे चार्ज कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से ये शायद 300 से 400 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी भी मंथली नहीं कंज्यूम कर रहा है। अभी कंजप्शन की बात करता हूं, मैं जब आई गया हूं तो अभी होंडा एक्टिवा है, हालांकि वो मेजर सिटीज में है। तो फिर उसमें ये है कि उसमें सब्सक्रिप्शन का सीन है, तो वो शायद वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। हाँ, उसमें यह है कि आपको जगह जगह पे सर्विस पॉइंट है, आप बैटरी स्वैप करो चल जाओ। बट बचत की तरफ अगर हमको देखना है तो उसमें शायद कोई बचत नहीं है। अभी मैंने बहुत यूट्यूबर्स की वीडियो भी देखी, और उनकी वेबसाइट पे तकरीबन प्लान भी है वो 3000 समथिंग का है। मेरे ख्याल से उतना फिर वैल्यू फॉर मनी है नहीं वो, क्योंकि उतने में आप अभी आपके पास ऑप्शन है, आप पेट्रोल स्कूटर भी ले सकते हो। तो अभी ऑप्शंस हैं, जब ऑप्शन नहीं होंगे तो वो एक ऑप्शन होगा, तो उसके लिए वो बेटर है। इन फ्यूचर के लिए होंडा एक्टिवा बोल सकते हैं एकदम बेटर ऑप्शन है, कि आपको कहीं भी आप फिर लंबे सफर के लिए चलो तो आपको जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी हीरो भी ऐसे ही स्वैपिंग वाला सिस्टम कर रहा है अपने एरिया में, बट होंडा का नहीं है। होंडा का बेंगलोर वगैरह है सिस्टम अभी। तो दोस्तों अभी के लिए ये है कि आपको जो भी बेटर लगे, मेरे कंडीशंस में आप वो स्कूटर लो जिसका सर्विस सेंटर पास हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप जल्दी से इजीली दिखा लो। वरना अगर आप बजाज चेतक लेना चाहते हो तो एकदम नो डाउट वैल्यू फॉर मनी, और बढ़िया प्रोडक्ट है, बेहतरीन है। और अगर आप अपने एरिया से देख रहे हो, बुलंदशहर या अलीगढ़ से, तो अलीगढ़ में तो देखो आपका शिवा बजाज है, बहुत अच्छा सर्विस सेंटर है, बढ़िया इंजीनियर्स हैं, और टाइमली सर्विस हो जाती है। जो भी सॉल्यूशन है वो टाइमली मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में।
और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आएगा, मेरे ख्याल से बजाज चेतक तो अभी 3 से 4 महीने नहीं आएगा। उसके बीच में कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है तो मैं वीडियो वगैरह ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता, बट मेरा मन करता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बेसिकली मैं बात करूँ तो मेरा सच में वीडियो बनाने का मन करता है, बट टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा बना नहीं पाता क्योंकि और भी काम है मेरे पास। तो दोस्तों इस वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बजाज चेतक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से लिख दिए, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस का एकदम आंसर आपको एक्यूरेट मिले, उसमें कोई दिक्कत ना हो। और जो ओपिनियन था मेरा वो एकदम एक्यूरेट था, इसमें कोई भी प्रमोशन वगैरह का सीन नहीं है, और जो मेरा पर्सनल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।